हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश राजपूत, मीडिया डायरेक्टर, आज फिर दोपहर का ताज़ा ताज़ा समाचार लेकर हाजिर हुआ हूँ। आलू का पूरे देश की मंडियों का एकदम तरोताज़ा भाव लेकर पेश करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। बेल आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऑल लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप तुरंत उसको देख सकेंगे। तो आज भाव बताने से पहले एक और बात कहना चाहेंगे कि पूरे देश के किसान भाई सभी इंतज़ार में हैं कि सरकार की तरफ से कब खुशखबरी आए और सरकार जो है आलू को निर्यात करने का इंतज़ाम करे। सभी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि किसान भाइयों की उम्मीदों पर सरकार खरा उतरे। तो अभी भाव बताते हैं। तो एकदम अभी का भाव है ये। दोपहर आते आते तब्दीलियां हो जाती हैं, इसलिए जहां जहां तब्दीलियां होती हैं, जहां भाव में एकदम से सुबह कुछ और होता है, दोपहर में आते आते कुछ मोटर ज़्यादा हो जाते हैं, आमदनी ज़्यादा हो जाती है और भाव बदल जाता है। तो एकदम तरोताज़ा भाव हम चलते हैं। सबसे पहले सूरत में हमारे चिंतन भाई दलाल हैं और आड़तिया भाई बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, बहुत ही सुलझे हुए आड़तिया हैं। और उन्होंने बताया कि मोटर यहाँ पर आज आमदनी 90 से 100 मोटर की हुई है और नया यहाँ पर जो सफ़ेद आलू है वो 220 रुपये से लेके 260 रुपये पर 20 केजी के हिसाब से। इसके अलावा इंदौर वाला आलू जो है यहाँ पर 250 रुपये से लेके 300 रुपये प्रति 20 किलो के मन के हिसाब से। और पुराना आलू जो है वो 250 रुपये से लेके 400 रुपये प्रति 20 किलो के मन के हिसाब से चल रहा है। अब आ जाते हैं अहमदाबाद में आज 50 से 60 मोटर का आवक हुआ है और हमारे यहाँ अरबूरा ट्रेडिंग कंपनी के तुषार प्रजापति जी हैं, आड़तिया भाई हैं, बहुत ही सीनियर हैं। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर नया पंजाब का जो आलू आया है वो 1000 रुपये से लेके 1300 रुपये प्रति कुंटल और नया जो गुजरात का आलू है वो 1100 रुपये से लेके 1500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। अब आ जाते हैं इंदौर में हमारे सुनील पट्टीदार जी हैं, आड़तिया भाई हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ आज 90 से लेके 100 मोटर की आमदनी हुई है, मोटर की आवक हुई है। और यहाँ पर ज्योति आलू जो है वो 1200 रुपये से लेके 1350 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। और पोखराज जो है 1050 रुपये से लेके 1100 रुपये, मतलब 1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। और लेडी रिजेंडा, जिसको LR लाल आलू बोलते हैं, वो 1350 रुपये से लेकर 1450 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और यहाँ इटावा से आलू पहुँचा है। हमारे BS राजपूत जी आड़तिया भाई हैं, आकाश राजपूत। उन्होंने बताया कि 1200 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। अब बताते हैं फर्रुखाबाद का भाव। फर्रुखाबाद में आज करीब 130 से लेकर 150 मोटर की आमदनी है और सफ़ेद आलू यहाँ पर 325 रुपये से लेकर 431 रुपये पर पैकेट होता है 53 किलो का। और लाल जो है 380 रुपये से लेके 525 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से चल रहा है और पैकेट 53 किलो के हिसाब से। अब आ जाते हैं झारखंड में, जमशेदपुर में हमारे नरेश जी एंड कंपनी है। उन्होंने बताया कि आज यहाँ पर 8 मोटर आए हुए हैं, 8 मोटर की आमदनी है और सफ़ेद आलू यहाँ पर 1100 रुपये प्रति कुंटल और लाल आलू 1300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। अब आ जाते हैं मैनपुरी भोगांव की मंडी जो है, जो लास्ट मंडी, यहाँ रात में मंडी लगती है, तो मैं लास्ट भाव आज इसका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 7 से 8 मोटर आए और 300 रुपये से लेके 411 रुपये प्रति 53, 54, 55 किलो का जो है होंडा से बिकता है, पैकेट से बिकता है। तो एक संतोष जी संबलपुर उड़ीसा से, हमारे संतोष जी भाई ने बताया कि यहाँ पर 3 से 5 गाड़ी आई हैं और 1100 रुपये से लेके 1500 रुपये 1150 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, मतलब 1100 रुपये से लेके 1150 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। अब आ जाते हैं बिहार में सराय में। यहाँ पर 2 मोटर आ जाई हैं और यहाँ पर सफ़ेद आलू 900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है और लाल वाला जो है वो 1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। गुलाब बाग का भाव मिला है यहाँ पर 25 से और 40 मोटर के आसपास कुछ अंदाज़ा है और 800 रुपये
से लेके 8.5 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आज यहाँ पर चल रहा है। कानपुर का भाव बताते हैं यहाँ पर हमारे मंगूलाल जी सीनियर आड़तिया भाई हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर आज 70 से 80 मोटर आए हैं और सफ़ेद आलू 275 रुपये से लेके 325 रुपये प्रति 40 किलो के मन के हिसाब से, और लाल आलू जो है 300 रुपये से लेके और 350 रुपये प्रति 40 किलो के मन के हिसाब से चल रहा है। अब आ जाते हैं आज़ादपुर मंडी दिल्ली में। यहाँ पर एवरेज भाव जो है 400 रुपये से लेके और 450 रुपये प्रति 50 किलो के पैकेट के हिसाब से चल रहा है। अब फुसरा मंडी झारखंड का रिपोर्ट है कि 950 रुपये से लेके 1000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। और अब आ जाते हैं हम छत्तीसगढ़ में एक धमतरी करके मंडी है और वहाँ पर जो है 1100 रुपये से लेके 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। अब आ जाते हैं मैनपुरी, कुरावली जो है डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी की मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पर हमारे राजेंद्र शाक्य और दीपक शाक्य जी भाई ने बताया कि यहाँ पर आज 20 से 25 मोटर आए हैं और सफ़ेद का रेट जो है 250 रुपये से लेके 360 रुपये प्रति 40 किलो का मन, और लाल आलू जो है 400 रुपये से लेके 410 रुपये प्रति 40 किलो के मन के हिसाब से चल रहा है। अब आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में एवरेज भाव में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पूरे वेस्ट बंगाल में 400 रुपये से लेके 600 रुपये प्रति 50 किलो के मन के हिसाब से, पैकेट के हिसाब से पूरे वेस्ट बंगाल में एवरेज भाव जो है वो चल रहा है। और इसी के साथ में जो है मैं आपसे इजाज़त लूँगा और उससे पहले कहूँगा कि आप हमारे जो भी हमारे भाई पूरे देश के किसान भाई हैं, ज़रूरतमंद हैं और उन्हें हमारे किसी भी अपने देश के किसी भी शहर मंडी का आड़तिया भाइयों का काम के लिए नंबर चाहिए, उनसे संपर्क चाहिए, आप हमसे संपर्क साधिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर छोड़िए, आप हमसे नंबर मत मांगिए। हम बोलते हैं कि आप अपना नंबर छोड़िए, उस नंबर पर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। और आपको ज़रूरत है, आप कहीं से गाड़ी उठानी है, व्यापारी भाई हैं कहीं दूसरे शहर से, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, पंजाब या कहीं से भी जो है आलू व्यापारी भाइयों को अगर वहाँ से लेना है, संपर्क साधना है किसी व्यापारी भाई आड़तिया भाइयों से, तो आप हमें कमेंट में अपना नंबर छोड़िए, अपनी पूरी जगह का नाम, एड्रेस, पता सब आप डालिए और सब्जेक्ट बताइए कि ये काम है, तो हम ज़रूर आपसे संपर्क साधेंगे और आपको वहाँ से कांटेक्ट करवाएंगे। और बहुत सारा सिलसिला रोज़ चल रहा है, कम से कम 10 से 15 व्यापारी भाई, कोई आड़तिया भाई देश में कहीं न कहीं से जो है हमसे संपर्क साधते हैं और अपना नंबर देते हैं, तो हम उनको संपर्क करके और उनसे कांटेक्ट करवा देते हैं, जिसमें किसान भाई का भला हो, व्यापारियों भाई का भला हो, आड़तिया भाई का भला हो। हमें बहुत बेहतर, हमें खुशी होती है कि किसी न किसी का तो भला हमारे हाथों, हमारे कर कमलों द्वारा हुआ। तो ये है सिलसिला। तो इसी के साथ में मैं सरकार से फुल गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल भी नज़रअंदाज न किया जाए किसानों की इस सिलसिलेवार जो सिस्टम है, जो आलू की फसल है और जो मजबूरी आई हुई है, जो भाव की गिरावट आई हुई है। कहीं कहीं भाव अभी भी महाराष्ट्र में टिके हुए हैं, हिमाचल में टिके हुए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। किसानों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और फसल जो है पैदावार बहुत ज़्यादा है और ज़रूरतें भी किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत ही महंगा बीज लेकर और आलू बोया था और जब खुदाई हुई तो आधे से भी कम कीमत जो है आंकी जा रही है कि तो किसान भाई क्या करे। तो ऐसे में सरकार का फ़र्ज़ बनता है, चाहे तो वो सब्सिडी का इंतज़ाम करे, चाहे निर्यात करने का इंतज़ाम करे। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि विदेश नीति के द्वारा सरकार जो है म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन जगहों पर जो है आलू निर्यात करके और किसानों की ये मुश्किल दूर कर सकती है सरकार। तो इसी के साथ में मैं रमेश राजपूत आपसे विदा लूँगा। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।